खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेकर 10वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। कोई भी हमारे बीच में पढ़ सकता है, प्रभु का जन जिसे प्रभु अगुवाई करे। इफिसियों 2:1-10। और आज हमारे जो संदेश का विषय है वो है मसीह में हमारी आत्मिक स्थिति, है ना। आवर स्पिरिचुअल पोजीशन इन क्राइस्ट, हमारी आत्मिक स्थिति, ये यीशु मसीह में हमारी आत्मिक स्थिति। तो दूसरा अध्याय पहली पंक्ति से 10वीं पंक्ति तक। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरा करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर की आप अद्भुत हैं, आप हमारी ओर देखते हैं और आपने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य किया है पिता परमेश्वर। इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए हम आज आपके नाम को स्तुति महिमा चढ़ा पाते हैं। इसलिए हम आपको पिता परमेश्वर ऊंचा उठा पाते हैं अपने जीवन से। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। मेरे मन को छुए से पवित्र कर से मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। पोजीशन, स्थिति, है ना। हमारा एक पोजीशन, हमारी एक स्थिति होती है। हम हर एक स्थान में, लाइक आप कहीं काम करते हैं तो आपको एक पोजीशन दी जाती है, राइट। आप उस पोजीशन पे होते हैं, या आपका एक पद होता है, राइट। पद होता है आपका, और उस पद पे हम होते हैं, लाइक एज अ व्हाटएवर आप कह सकते हैं, एज अ टीचर, एज अ सेक्रेटरी, व्हाटएवर जो भी हम हो सकते हैं। लेकिन हम एक पद पे होते हैं और हम एक पद पे थे और दूसरे पद पे हमें पहुंचाया गया। तो जैसे उन्होंने कहा पुट ऑन, लाइक हमें कहीं से उतारा गया है और कहीं पर बैठाया गया है, राइट। और ये हमारी वजह से नहीं हुआ वरन ये परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह की वजह से हुआ है। तो पहले हम देखेंगे कि हम पहले कहाँ थे और परमेश्वर ने हमें कहाँ पहुँचाया। तो जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है तो पौलुस ने अध्याय 1 में एक विश्वासी को बताया है कि हम कैसे आत्मिक आशीषों से नवाजे गए, राइट। हमारे जीवन में कितनी आत्मिक आशीषें हैं, वो आत्मिक आशीषों का वर्णन करता है। हमारे यीशु मसीह में हमें क्या विरासत मिली है उसके बारे में बात करता है। पहला अध्याय आप पढ़ोगे इफिसियों का। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि एक पापी के लिए बोलता है कि पहले वो बताता है कि परमेश्वर के सामने हम एक पापी, जो पापियों के रूप में हम कैसे कर रहे थे, एक जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब हम अध्याय 2 में देखते हैं कि हम क्या थे, मरे हुए थे। अध्याय 2 में वो बताता है कि हमारा जीवन कैसा था। अब वो हमारे बारे में बात कर रहा है। तो अध्याय 2 में वो मसीह में हमारी आत्मिक स्थिति को बताता है कि अब हम मसीह में आत्मिक स्थिति कैसी है। पहले उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, लेकिन दूसरे अध्याय में वो बताता है कि हम कैसे मरे हुए थे
और फिर परमेश्वर ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया कैसे, वो आत्मिक आशीष हमें मिली कैसे है। कहने का अर्थ है दूसरे शब्दों में कहें तो कि हम आत्मिक आशीष जो हमने पाई है वो हमें मिली कैसे, उसका प्रोसेस क्या है ना, किस तरीके से हम गए हैं, कैसे क्या हमारे जीवन में हुआ है। तो यहाँ पर 3 कारण है लाइक जो परमेश्वर ने बोलता है कि पहली पंक्ति अगर दूसरे अध्याय की 1 से 10 में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोलता है कि और उसने तुम्हें भी जिलाया। किसको? राइट, आप एक दूसरे की ओर बोल, और उसने तुम्हें भी जिलाया। राइट, या यू कैन से टू मी, या तुम मुझसे बोल सकते हो, उसने तुम्हें भी जिलाया। राइट, तुम्हें भी जिलाया। हम सबको, हम लोग क्यों जिलाया? किसको जिलाने की जरूरत पड़ती है? जो मरा हुआ है। राइट, हम मरे हुए थे और हमको परमेश्वर ने क्या किया है? जिलाया है। तो जब कोई व्यक्ति आपके पास आके कहे यार तुम बहुत बड़े पापी हो, तो उसे कहना उसने तुम्हें भी जिलाया। राइट, अगर तुम्हारी पत्नी तुम पे दोष लगाए या तुम्हारा पति तुम पे दोष लगा तो बोलता है ए उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम भी डेड थे, तुम भी मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? तुमको जिलाया है। राइट, हमें किसने जिलाया? यीशु मसीह ने जिलाया। तो पौलुस यहाँ पर बोलता है क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिलाया है, क्यों वह हमारी खातिर इस धरती पे आया? तो उसके 3 कारण है। नंबर 1, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्यों जिलाया है? क्योंकि वो हम पे अपने प्रेम को प्रदर्शित करना चाहता है। मरे हुए व्यक्ति से आप प्यार नहीं कर सकते, प्यार कर सकते हैं आप। राइट, जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी, राइट, तो वो वो पलंग पे थी, तो मैं बहुत उनको मतलब लगा रहा था, गले लगा रहा, किस कर रहा था, मैं उनको प्यार कर, बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। उससे पहले 2-3 दिन पहले ही मैंने उनको बहुत प्यार किया, तो उन्होंने मेरे गले में हाथ डाला, मुझे रिस्पॉन्ड किया। राइट, तो वो वहां से क्या हुआ, लेकिन जब वो ऑफ हो गई, जब वो मर गई, तब मैंने उनको बहुत किस किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो मरा हुआ व्यक्ति कभी भी प्यार का प्रत्युत्तर नहीं देता है। तो बाइबल बताती है कि हम सब अपने पापों में, अपने अपराधों में मरे हुए थे और परमेश्वर अपना प्रेम हम पे प्रदर्शित करना चाहता है, और इसलिए उसने हमको क्या किया? जिलाया। क्योंकि जब तक हम मरे हुए हैं, भले से परमेश्वर हमसे कितना भी प्यार कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है परमेश्वर हमसे प्यार करता है क्या, क्योंकि हम अपने पापों में मरे हुए थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? जिला दिया। और जब हम जीवित हो गए, हम उसके प्रेम को महसूस किया। क्या हम आज परमेश्वर के प्रेम की बातें करते हैं? यस और नो? हाँ, हम परमेश्वर के प्रेम की बातें करते हैं। राइट, और कहते हैं राइट परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हम उसके प्रेम को महसूस कर सकते हैं क्योंकि उसने तुम्हें भी जिलाया। राइट, तो राइट, कई बार ऐसे बोल दे, ये आपस में एक दूसरे को बोलना बहुत अच्छा है, उसने तुम्हें भी जिलाया। राइट, तुम्हें भी जिलाया यीशु मसीह ने, है ना। तुम मरे हुए थे, यू आर डेड, है ना, हम मरे हुए थे, लेकिन उसने हमें जिलाया। दूसरा कारण है जो बोलता है कि अपने अनुग्रह को प्रदर्शित करने के लिए उसने हमको क्या किया है? जिलाया है। तो ग्रेस, जिस चीज के हम लायक नहीं थे वो हमें मिला है, लेकिन हम उसको कब रिसीव कर पाएंगे? जब हम जीवित होंगे। तो अनुग्रह, हम अनुग्रह को कभी भी देख नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे यदि हम जीवित ना हो। और इसीलिए बोलता है कि उसने हमें क्या किया है? जिलाया, क्योंकि वो अपना अनुग्रह हम पे प्रदर्शित करने के लिए, वो अपना अनुग्रह हम पे प्रदर्शित करना। तीसरा चीज है वो अपने भले काम करने के लिए, है ना, अपने भले काम करने के द्वारा, वो परमेश्वर ने 10वीं पंक्ति में हमने क्या लिखा है यहाँ पर? बोलता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो परमेश्वर ने कुछ कार्य हमारे लिए करने के लिए रखे हैं, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। कितने लोगों को देखा है जो मरा हुआ है और हल चलाने जा रहा है? कल रात को महेश भाई अपने खेत में पानी लगाने गए, राइट, है ना। किसी को देखा आपने आसपास कोई मरा हुआ व्यक्ति कब्रिस्तान से उठ के आ रहा हो कि मैं भी अपने खेत में पानी लगाऊंगा? नहीं, राइट। लेकिन जो जीवित हैं वो क्या कर रहे हैं? कार्य करते हैं। इवन हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को क्यों कर पाते हैं? अगर हम स्पिरिचुअली रूप से डेड होंगे तो क्या हम किसी को प्यार कर पाएंगे? राइट, जैसे अभी हमने वचन में भी सुना, क्या हम किसी को प्रेम कर पाएंगे? वी आर डेड। और परमेश्वर के कार्य हम जानते हैं, गलातियों का 5:22 पढ़ो आप, है ना। प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, सहनशीलता, नम्रता, विश्वास और बहुत सारे ऐसे काम, ये परमेश्वर के कार्य हैं, ये उसके फल है। और ये करने के लिए एक दूसरे की पौनाई करो। अगर आपको पढ़ना है, आई थिंक सो फिलिपियों के अध्याय में लिखा हुआ है कि
एक दूसरे के सद्गुण पे आदर, आदर पे सम्मान, लाइक बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है ना। तुम ऐसे करते जाओ, ये काम तुमको क्या करने हैं एक विश्वासी को। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि उसने हमें भले कामों के लिए जो हमारे करने के हैं, और ताकि हम उसकी हाथों की रचना को प्रदर्शित कर सकें। हम उसके हाथों की रचना है, और उसने हमें क्यों रचा है? भले कामों के लिए। तो जब हम भले काम करते हैं, भले काम क्या है, क्या भला कर, लाइक किसी ने यीशु मसीह से पूछा था कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? तो उसने बोला कि, तो परमेश्वर ने बोला तू आज्ञाओं को तो जानता है। बोला यस मैं जानता हूँ, मैं तो सब मानता आया हूँ बचपन से। तो उसने उससे कहा कि जा अपनी सारी संपत्ति को बांट, तुझे आज भी एक बात की घटी है, अब क्या कर, तू अपनी सारी संपत्ति को क्या कर दे, बेच दे और कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो वो बोलता है कि उदास होकर चला गया। और उसने उससे पहले कहा था कि अच्छा है ना, भला। तो बोलता है तू मुझे अच्छा भला क्यों कहता है? क्योंकि सिर्फ एक ही भला है, परमेश्वर। और परमेश्वर के जो कार्य हैं वो भले हैं। मनुष्य जो करता है वो भले नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कार्य भले हैं। परमेश्वर ने क्या किया है? इस धरती पे आके हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया। परमेश्वर ने क्या किया है? उसने अपना वचन हमें दिया, अपना सुसमाचार हमें दिया है। तो जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को सुसमाचार बांटते हैं, हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, जब हम क्रूस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब बाइबल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम एक दूसरे के प्रति दया दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति अनुग्रह दिखाते हैं, हम भला काम कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है शायद पैसा बांटना ही भला काम है, राइट? यीशु मसीह ने इसके लिए भी कहा है कि अगर तुम्हारे बस में हो और तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, है ना। और तुम किसी को ये नहीं कहना कि कल आना, कल मैं तुझे दूंगा, राइट? अगर तुम्हारे पास देने को है तो उसी समय उसकी मदद करो, ये भला काम है। और परमेश्वर भले कामों के लिए क्या करता है? तैयार करता है। और इसलिए जब हम भला काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए भला काम करते हैं, हम उसके जैसा कार्य करते हैं, मसीह जैसा स्वभाव प्रकट करते हैं, तो लोगों को हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? कि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। और इसलिए परमेश्वर ने हमको क्या किया है? जिलाया है। तो उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों के कारण, अपने अपराधों में मरे हुए थे। फिर वो बताता है कि परमेश्वर ने विशेष रूप से हमें क्या किया है? जिला दिया है। तो एक पापी जो भी यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, परमेश्वर उसे उसके जीवन में दो चीजें करता है। नंबर 1, पहले तो उसे जिलाता है, राइट? हम लोग मरे हुए थे। और दूसरी चीज, उसे स्वर्ग के स्थानों में बिठाता है, अपने पुत्र के पास, करीब में, सिंहासन पर, राइट? तो ये जो बातें हैं हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती हैं कि आप मरे हुए नहीं हैं, राइट? हम डेड नहीं हैं, हम जीवित हैं। एक्सक्यूज मी, हम जीवित हैं। हम मसीह में क्या है? जीवित हैं। हाँ, इसीलिए फिर दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में लिखा है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हम जीवित हैं, हम नए हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम उस नएपन में जी रहे हैं, हम जीवित होके चल रहे हैं। तो मरे हुए थे हम, क्या थे? हम मरे हुए थे। तो आत्मिक मृत्यु के जो बोलता है कि पाप जो है हमारे जीवन में क्या करते हैं? आत्मिक मृत्यु लाती है। और आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि हमें परमेश्वर के बारे में कोई सेंस नहीं था, कोई सेंस नहीं था। परमेश्वर, सेंस का मतलब क्या बोलेंगे? क्या वर्ड लेंगे सेंस के लिए? सेंस, हाँ, लेकिन जैसे आप छूते हैं किसी चीज को, महसूस करते हैं। हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी महसूस नहीं करते थे, राइट? ऐसे सोच लो, हम परमेश्वर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, कोई कुछ भी हमें पता नहीं था परमेश्वर के बारे में, सच्चे परमेश्वर के बारे में। हम तो मरे हुए थे ना, राइट? मरा हुआ आदमी कोई सेंस नहीं करता, आप उसे कितना भी छुओ, राइट? ओके, मैं इधर नहीं छूंगा, ओके, ही इज अलाइव, राइट? इसलिए नहीं छुआ। मरा हुआ व्यक्ति कभी भी कितना भी छू लो यार, इस पुलपिट को मैं कितना भी रगड़ू, है ना, रंधा मारो, कुछ करो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? बट अगर कोई मुझे आके करेगा तो मुझे फील होता है, राइट? मैं महसूस कर सकता हूँ। और इसीलिए बोलता है कि हम आत्मिक रूप से क्या थे? पाप ने हमें आत्मिक रूप से क्या कर दिया था? मार दिया था। और जब हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे तो हमारे अंदर आत्मिक बातों की कोई समझ नहीं थी। स्पिरिचुअली थिंक, आत्मिक बातों की कोई समझ नहीं थी हमारे पास। और बोलते हैं कि ना ही
हम उनकी सराहना करते थे। तो जब कोई आत्मिक बातें करता था, कोई बताता था मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ूंगा, क्या फालतू चीजें करते रहते हो, चलो इधर चलते हैं, इधर जाते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्यों? संसार को ये सब बातों से क्यों मजा नहीं आता है? क्योंकि डेड है। उन्हें आत्मिक बातों के प्रति उनको कोई सराहना नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा करेगा तो नहीं, किसी को अगर जाओगे संसार में, कोई किसी को मारा होगा, हाँ 2 और मार, मेरी तरफ से भी मार देना, राइट, ऐसा कहता हुआ सुना होगा, लेकिन बचाएगा नहीं। लेकिन परमेश्वर, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, जब हम जीवित हो जाते हैं आत्मिक रूप से, हम कहते हैं नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग हो रहा है, नहीं ये गलत है। तो ये सही और गलत की पहचान भी नहीं थी हमें, राइट, क्योंकि हम मरे हुए थे, हम मृत्यु में थे। तो हमारे पास कोई सामर्थ नहीं थी परमेश्वर के बारे में जानने की, उसके कार्य करने की। तो हमें कोई क्योंकि हम में कोई आत्मिक जीवन नहीं था, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए स्वयं कुछ नहीं कर पाते थे, राइट। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात करते थे तो हम परमेश्वर को करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम तो मरे हुए थे। तो आत्मिक चीजों के लिए हम क्या, मैं फिजिकल रूप से बात नहीं कर रहा हूं, आप सोचोगे फिजिकल रूप से मरे हुए थे, नहीं, हम आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली डेड थे, आत्मिक रूप से हम मरे हुए थे। इसलिए हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा था, हमारे जीवन से हम संसार को प्रसन्न कर रहे थे। शैतान बहुत खुश होता, वाह मेरे चेले मेरे गुरु हैं, और हो सकता है शायद हम अपने आप को प्रसन्न कर रहे हो, ये बात, और मुझे बहुत मजा आता है, ये पाप करता हूँ ना तो बहुत आनंद मिलता है शरीर में, मानसिक रूप से, बहुत सारी चीजों से क्या कर रहे थे, हम आनंद उठा रहे थे पापों का, क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे थे। तो एक व्यक्ति जब शारीरिक रूप से मरा होता है तो उसके जीवन में वो कोई भी शारीरिक उत्तेजना नहीं होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है वो। सोचिए अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो वो कैसा होगा, क्या क्या चीजें उसके अंदर नहीं होती हैं। चलिए आइए पूछते हैं, बात करते हैं। एक आदमी अगर मरा हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, क्या क्या चीजें वो नहीं करता है। वैसे तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो चीजें क्या क्या नहीं करता है वो बताइए। ओके, हम जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकता, राइट, इज डेड। ओके, क्या नहीं कर सकता पहली चीज है, सांस नहीं ले सकता, उसके बाद जीवन नहीं है, राइट, जीवन नहीं है, वो सांस नहीं ले सकता। और क्या, चल फिर नहीं सकता, देयर इज नो वॉक, है ना, चल नहीं सकता, क्या नहीं करे, बात नहीं कर सकता, है ना, कोई बात नहीं कर सकता, आत्मिक रूप से कोई बात नहीं निकलेगी, राइट, अगर हम स्पिरिचुअल डेड होंगे, बात नहीं कर सकता। और क्या नहीं, खा नहीं सकता, खा पी नहीं सकता वो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई भूख ही नहीं है। मरा हुआ आदमी को थोड़ी भूख लगती है, भाई मैं भूखा हूं मुझे खाना दो, राइट। तो कुछ अगर हम मरे हुए लोगों को खाना खिला रहे हैं तो मतलब हम मूर्ख हुए, राइट क्योंकि मरे हुए आदमी को भूख नहीं लगती, राइट। तो स्पिरिचुअली डेड अगर हम आत्मिक, और क्या चीज हो सकती है, दुख नहीं लगता है उनको, राइट, दर्द नहीं होता है ना, कहने का मतलब है आप कितना भी चुमटी लो उसकी कुछ नहीं होगा, राइट, वो डेड है, मरा हुआ है, उसको कोई दर्द नहीं होगा। इसीलिए बोलता है कि ये स्थिति हमारी थी आत्मिक रूप से, हमारे अंदर कोई दर्द नहीं था। यीशु मसीह इस धरती पे पता है क्यों आया, क्योंकि उसने लोगों की चिल्लाहट सुनी है, लोग दर्द में तड़प रहे हैं, और जब तक हम मरे हुए थे हमें किसी का दर्द नहीं दिखाई देता था, नो, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, है ना। बोलता है कि कैन ने हाबिल को क्यों मार दिया, कोई फीलिंग्स नहीं है, मार दिया उसको, ऐसे ही कत्ल कर दिया, क्योंकि कैन खुद आत्मिक रूप से मरा हुआ था, डेड था, इसलिए उसने हाबिल को मार दिया। उसी तरीके से हम जब आत्मिक रूप से मरे हुए थे, हम दूसरे का दर्द फील नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई दर्द नहीं है, हम बस जीवन जी रहे थे, हमारा कोई भूख नहीं थी, आत्मिक भूख नहीं थी हमारे पास कोई भी, हम कोई वचन के भूखे नहीं थे, क्या ओ हमें चर्च जाना है या हमें प्रार्थना करनी है, या नहीं था, हम सब ऐसे थे। और जब हम ऐसे थे तो बोलता है परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है, वो बोलता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर एपिटाइट हो, हम भूखे हो, हम भोजन की मांग करें, है ना। एक बच्चा जब पैदा होता है और जब बच्चा रोता नहीं है तो डॉक्टर उसको खूब घिसता है, मारेगा उसको, राइट, उसको क्या करना चाहता है, रिवाइव करना चाहता है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जहाँ पर बच्चा पैदा होता है लेकिन सांस नहीं ले रहा है,
तो वो क्या करते हैं, उसको बहुत घिसते हैं, मारते हैं, और फिर उसके बाद वो रोता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, हमको हमें जिलाया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, क्राई करें, रोए, हमारे अंदर वो दर्द हो, ताकि हम परमेश्वर को पुकारें। हम परमेश्वर चाहता है कि हम बातें करें परमेश्वर के साथ में, हम बोलें, और इसके लिए हमें जीवित होना चाहिए। वो चाहता है कि हम उसके साथ चलें, उसके लिए हमें जीवित होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर कहता है ओके, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने पापों में, अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने तुम्हें भी क्या किया है, जिलाया है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही थी। हमने बहुत सारे, यहाँ पर हमने दूसरी तीसरी पंक्ति में पढ़ा, जिसमें तुम पहले तो इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और तीसरी पंक्ति बोलती है, इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की भावनाएं पूरा करते थे, है ना, मन की भावनाओं क्या करते थे, पूरा करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। राइट, हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ था, हम क्रोध की संतान थे। परंतु, तो वर्ड परंतु, यहां पर एक शब्द आ गया बीच में, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, इफिसियों का 4 लगाइए, ओके, 2:4 में, राइट, यहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है परंतु। ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। पहले 3 पंक्तियों में हमारी दशा दिखाई गई है कि हम कैसे थे, लेकिन जैसे ही ये वर्ड आया यहां पर, बट, परंतु, बट गॉड, परंतु परमेश्वर, तो यहां पर ये जो परंतु शब्द है, ये बहुत मायने रखता है हमारे जीवन। तो यहां पर बोलता है कि हम पहले क्या थे इस दुनिया में। बाय द वे, इस दुनिया में 2 राजकुमार है। कितने राजकुमार है? 2। कौन कौन से? एक शांति का राजकुमार है, आइजाया चैप्टर 9:6 में मिलेगा। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह अद्भुत, है ना, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत, है ना, शांति का राजकुमार। यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है। और दूसरा राजकुमार है, वो क्या है? हवाओं का, प्रिंस ऑफ एयर, है ना, हवाओं का राजकुमार है। वो क्या है? शैतान। पहले हम कहां थे? शैतान के अधिकार में थे हम, राइट। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया? वहां से छुड़ा करके लेके आया। और ये कब हुआ? परंतु परमेश्वर, उस शब्द के कारण हमारे जीवन में हुआ था। जब हम पापों में दिन बिता रहे थे, हम हवाओं के राजकुमार के अधीन में थे, हम शैतान के अधीन थे। लेकिन कुलुसियों का 1:13 और 14 में क्या लिखा है? देखिए, पढ़िए, कुलुसियों का 1:13-14 में क्या लिखा है? क्या किया? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हम पापों में मरे हुए थे, हम शैतान के राज्य के अधिकारी के हाकिम के अधीन थे। और बोलता है कि उसी ने, किसने? परमेश्वर ने। परंतु परमेश्वर, उसने हमें क्या किया? छुड़ाया। 14वीं पंक्ति बोले, जिसमें हमें प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। 14वीं पंक्ति बोलते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है यीशु मसीह में। तो जैसे ही हम हमारा अभी राज्य बदल गया, अब हम दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। और इसीलिए कभी कभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप एक बच्चे को अंधकार में रखो, या कभी कभी ऐसा सोच के देखो, आपको 20-50 दिन के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए। तो जब अंधेरे कमरे में से आप बंद होते हैं ना, और अंधेरे कमरे में आपको बंद रखा जाए, और उसके बाद आपको वहां से खोल दिया जाए बाहर, उस कमरे में कुछ नहीं है, रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अंधकार है। और जैसे ही आपको सूरज की रोशनी में लेकर के आएंगे ना, पता है तो क्या होगा? सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? इमेजिन करके देखो, आपकी आंखें ही नहीं खुलेंगी पहली बात तो, क्योंकि यहां मैंने हमेशा अंधकार देखा है। और जैसे ही मैं बाहर आता हूं तो मैं एकदम, तो वो कूद के वापस क्या करता है? अंधेरे में वो अपने आप को छुपाने की कोशिश। कभी कभी हम सुबह सुबह भी जाते हैं ना, एकदम सूरज की रोशनी, तो हम छुपा लेते हैं अपने आप को। सेम वे बोलता है कि उसने तुम्हें भी छुड़ाया, जो क्या थे? अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में लेकर के आया। तो पहले हम अंधकार में थे, तो कई बार हम क्यों वापस वहां जाने की कोशिश करते हैं?
क्योंकि हम उसके हैबिचुअल हो गए, हमें उसकी आदत हो गई है उस अंधकार की। और इसलिए जब कोई नया विश्वासी आता है तो कई बार बहुत ईजी होता है वहाँ जाना। तो उस समय पता है एक साथी की ज़रूरत है हमको, जो हमारा हाथ पकड़े और हम धीरे 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 आंखें खोले, और फिर हमें उस उजाले की आदत हो जाएगी। और बोलते हैं कि रोशनी बहुत अच्छी है। तो इसलिए बोलता है कि उसने क्या किया, हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर क्या किया है, अपने पुत्र के राज्य में लेकर के आया। और अब हमारा राजकुमार बदल गया है। अब हमारा राजकुमार क्या हो गया है, बदल गया है। अब हम शैतान के अंधकार, लिखा ना, अंधकार के हाकिम के अधीन थे, है ना, क्रोध की संतान थे। बट अब हमारा राज्य बदल गया है, हमारा प्रिंस बदल गया है। और इसलिए अब हम क्या है, अब हमारी पहचान बदल गई है, अब हमारी स्थिति बदल गई है, हमारी पोजीशन बदल गई है। अब हम यीशु मसीह में, और अब हम यीशु मसीह में हैं। तो अब यीशु मसीह में हम कौन है वो हम देखेंगे चौथे पंक्ति से लेके कंटिन्यू। तो इस शब्द में बोलते हैं कि हमारा जीवन बदल दिया। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, राइट, ये लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। तो दो चीजें, दया और प्रेम ने हमारे जीवन को क्या कर दिया है, बदल दिया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, राइट। वहां हमारे पास कोई प्रेम नहीं था, हम डेड थे। प्रेम की खातिर परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, जिला दिया और अपने पुत्र के राज्य में लेकर के आया, और हम बदल चुके हैं। और जब हम बदल गए, हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो बोलता है बट गॉड, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, हमारे जीवन में सब कुछ बदल दिया है। और अब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो कुछ चीज़ें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की हैं, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ चीज़ें की हैं आशीष के रूप में, राइट। तो पहला जो आपको मिलेगा वो चौथी पंक्ति में है, बोलता है कि उसने हमें क्या कर लिया है, चुन लिया है, जो आपको यूहन्ना का 15:16 में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, क्या किया है, आगे पढ़ेंगे 5वीं पंक्ति में, हमें क्या कर दिया है 5वीं पंक्ति में। ओके, 5वीं पंक्ति पढ़िए। जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। चुन लिया है उसने, हमको जिला दिया है हमें, है ना, चुन लिया है उसने संसार से, उस मृत्यु के दलदल से, उस मुर्दा घाट से उसने हमें बुला लिया है। कम आउट फ्रॉम द ग्रेवयार्ड, है ना, इस चैप्टर का नाम ही यही है ना, कब्रिस्तान से बाहर निकल आओ, राइट। कब्रिस्तान से क्या करो, बाहर निकल आओ, कम आउट। और वो बोलता है कि यीशु मसीह ने हमको क्या कर लिया, उस कब्रिस्तान से क्या कर लिया है, चुन लिया है। और अब हम जीवित हैं, हम यीशु मसीह में, और इसलिए क्या कहा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यूहन्ना का 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें ठहराया भी है कि तुम फल लाओ। किस लिए ठहराया, ताकि तुम फल लाओ। 5वीं पंक्ति में, उसने हमें गोद ले लिया है। क्या कर लिया है, गोद ले लिया उसने हमें, है ना, मसीह के साथ जिलाया, राइट। मसीह कौन है, उसका पुत्र है, और हम मसीह में क्या हो गए, हमें गोद लिया गया है। हम इफिसियों का 1:5 में भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, उसने हमें क्या कर लिया है, हम उसके ले पालक पुत्र हैं यीशु मसीह में। इफिसियों का 1:5 उसके साथ जाता है, वो हम उसके ले पालक क्या है, पुत्र हैं। उसने हमें गोद ले लिया है यीशु मसीह में, यीशु मसीह में उसने हमें गोद ले लिया है। 6ठी पंक्ति बोलती है, उसने हमें स्वीकार किया है, ही एक्सेप्टेड अस, उसने हमें स्वीकार कर लिया है यीशु मसीह में, उसने हमें अपने ग्रहण कर लिया है, राइट। 6ठी पंक्ति बोलता है कि उसने हमें यीशु मसीह में क्या किया है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, स्वीकार कर लिया। स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, लेकिन यीशु मसीह में एक विश्वासी को क्या किया है, स्वीकार किया गया, स्वर्ग में स्वीकार किया गया है। 7वीं पंक्ति बोलती है, आप 8 में, पुत्र ने हमें क्या किया है, छुटकारा दिया है, छुटकारा दिया है। यीशु मसीह ने हमको क्या दिया है, छुटकारा दिया है, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और इसका हमको उत्तर मिलता है कहाँ पर, पता है, पहला पत्रस का 1:18 में, कि यीशु मसीह में हमारा छुटकारा कहाँ से हुआ है, सोने चांदी से नहीं हुआ है, नाशवान चीज़ों से नहीं हुआ है, परंतु अपने बहुमूल्य रक्त से उसने हमको क्या किया है, छुड़ाया, उसने हमारा छुटकारा किया है। आखिरी पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, लाइक यहाँ पर वर्ष 8 और 10 में, 7वीं पंक्ति में, सॉरी, और उसने हमें क्षमा भी किया है। बी पार्ट में उसने हमको क्या किया है, क्षमा किया। भजन संहिता 103 का 12, उसने हमको क्या कर दिया है, क्षमा भी किया है, हमारे सारे अपराधों को उसने क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है।
और 8 और 10 में बोलता है परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में प्रदर्शित किया है, राइट। उसने हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को क्या किया है, प्रकट किया है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से। तो यह हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है, हमें पता चल रहा है। पहले हमें नहीं पता था, मरे हुए आदमी को नहीं पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या हो रही है, लेकिन जब उसने जिलाया तो हमें प्रकट किया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। तुम भले कामों के लिए सिरजे गए हो। किसके लिए सिरजे गए हो? भले कामों के लिए। आज मैं परमेश्वर की इच्छा को जानता हूँ। तो लाइक ये शब्द है, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, बदल दिया है। आप बीमार हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप तकलीफ में हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको उस तकलीफ से छुड़ाएगा। आप बंधन में हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको उस बंधन से छुड़ाएगा। बट गॉड, आपकी समस्या बहुत बड़ी हो सकती है, परंतु परमेश्वर उस समस्या से बड़ा है। आप तकलीफ में हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट, हमारे जीवन में जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के उस हाथ को देखा है अपने जीवन में। आपकी शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु परमेश्वर आपकी शादीशुदा जीवन को सही कर सकता है। वो उसने मरे हुओं में से हमको जिलाया है, वो क्या नहीं कर सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य है। पता है कि आपका स्वास्थ्य यीशु मसीह के हाथ में है ना। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, आप बोलते हैं किसी लत के शिकार हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको उससे छुटकारा दे सकता है। परंतु परमेश्वर, और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। तो गॉड नेवर गिव अप एनीबडी। परमेश्वर कभी हमारे जीवन में हार नहीं मानता है, राइट। हम कैसे भी हों, परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर गिव अप नहीं करता है, हार नहीं मानता है ना। यूहन्ना के लाइक पतरस के जीवन से हम देख सकते हैं, पतरस वापस मछली पकड़ने गया, लेकिन परंतु परमेश्वर उसने के प्रेम ने उसे फिर से क्या किया, सेविकाई में लेकर आया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, दानियल है, रूथ है, मूसा है, राहाब है ना, हाँ, बोलते हैं कि याकूब है, अब्राहम है। ये लोगों ने परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखा है अपने जीवन में। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, बदल दिया है, राइट। परमेश्वर ने मेरी सोच को बदल दिया है। शायद मैं गलत था, परंतु परमेश्वर ने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं गलत रास्ते पे था, परंतु परमेश्वर मुझे सही मार्ग पे लेकर के आया। परंतु परमेश्वर, मैं मरा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने मुझे जिलाया है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। हम जानते हैं कि आपने हमें बदल दिया है पिता परमेश्वर, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, धन्यवाद देते हैं, आपने हम पे दया दिखाई है, आपने अपना प्रेम हम पे दिखाया है, आपने हमें जिलाया है पिता परमेश्वर। आपने हमारे अंदर वो भूख रखी है, आपने हमें चलना सिखाया है, आपने हमें भूलना सिखाया है पिता परमेश्वर। हम मरे हुए थे, आपने हमें जीवित किया है। और इसीलिए आप कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे हो लेती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं लेगा पिता परमेश्वर। आप हमें अनंत जीवन देते हैं, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस समय को, इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस कलीसिया को, इस कलीसिया में यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, आप उनको छू लेना, पूर्ण रीति से चंगाई देना पिता परमेश्वर। आप हमारे दिल की इच्छाओं को, हमारे दिल के डिज़ायर्स को जानते हैं, आप उनको पूरा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को, इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विनेश को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। उस भाई को आप पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। दिनेश भाई को भी आप पिता परमेश्वर छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बीच में भाई अनिल है, उनकी पत्नी है, आप उनको भी छू लेना पिता परमेश्वर। उनके हृदय की हर एक मनोकामनाओं को पूरा करना पिता परमेश्वर। आप जानते हैं उनको किस बात की ज़रूरत है पिता परमेश्वर, आप उस ज़रूरत को पूरा करना अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर। आप उनको छू लेना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा गौरव प्रशंसा आपके नाम को चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।